हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, BTN न्यूज के विशेष प्रसारण में हम आपको बता रहे हैं कि दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल के पास शुक्रवार की रात स्थानीय लोगों और मेडिकल छात्रों के बीच जो घटना घटी उसने देखते ही देखते चंद मिनटों में भयावह रूप ले लिया और स्थिति इस कदर बिगड़ी कि कई दुकान जलकर खाक हो गए, आधा दर्जन लोग घायल हो गए। कुल दुकानदारों की बात करें तो 1 करोड़ रुपए से ऊपर के सामान की क्षति हुई। मेडिकल छात्रों और स्थानीय लोगों के बीच जमकर पथराव हुआ, पुलिस को लाठियां भाजनी पड़ी और कई सामान विस्फोट होने के बाद कुछ पुलिसकर्मी और फायर ब्रिगेड के कर्मचारी घायल भी हो गए। हम आपको बताते हैं किस तरह यह घटना घटी। सूत्र बताते हैं कि लगभग 10:30 बजे कुछ मेडिकल छात्र एक स्टोर की दुकान पर सामान लेने आए। मैगी इत्यादि की मांग की। उक्त दुकानदार नहीं था। बगल के मेडिकल दुकानदार ने उन्हें कहा कि वह आ रहे हैं। इसी बीच कहीं न कहीं दोनों के बीच विवाद हुआ और देखते ही देखते अगर हम स्थानीय लोगों की बात करें तो उनके अनुसार इन लोगों ने कुछ मेडिकल छात्रों को बुला लिया और वे भड़क गए, अपशब्द कहने लगे और इसके बाद गाली गलौज से लेकर मामला हाथापाई के बीच आ गया और दोनों एक दूसरे से उलझने लगे। यह देख स्थानीय लोग एकजुट होने लगे, दूसरी ओर से मेडिकल छात्र भी एकजुट होने लगे और मामला यहीं से बिगड़ा। स्थानीय लोग की बात माने तो बताया जाता है कि मेडिकल छात्र ने आग लगा दी, जलाकर मारने की नीयत से पेट्रोल बम का उपयोग किया और उन्होंने कई घातक हथियार भी इस्तेमाल किए। दूसरी ओर मेडिकल छात्र का पक्ष नहीं आया है। आवाज़ घर तक पहुंची। हम लोग घर पे सोए हुए थे, थोड़ी सी आवाज़ कान में गई तो उठ के आए बाहर, तो देखे भीड़ लगी हुई है। हम लोगों ने समझाना बुझाना शुरू किया, फिर भी डॉक्टर के हाथों में पेट्रोल सब लिए हुए थे और उन्होंने पेट्रोल फेंक के और माचिस मारना शुरू कर दिया। जिंदा जलाने की कोशिश की, जिसमें हम लगभग 4-5 लोग झुलसे हैं और उन्होंने लाठी उठी भी चलाई है, जिससे ये मेरा हाथ डैमेज हुआ है और ऊपर ये फटा। हमको लग रहा है कि वो लोग पूरा प्रोग्राम बना के आए थे कि इसको दुकान से ही जला दें। कोई ना कोई अंदरूनी कुछ न कुछ होगा उन लोगों का। हम लोग से तो आज तक उन लोगों को कुछ नहीं हुआ। हाँ, सारे के सारे मेडिकल के छात्र। दुकान में तकरीबन मान के चलिए कि मोटा मोटी लगभग 70-80 लाख रुपए का क्षति कर चुके हैं। मेरी दुकान सहित लगभग 4 दुकान। पुलिस भी कुछ भी अपनी ओर से बोलने से परहेज कर रही है, लेकिन जब मीडिया की टीम वहां गई तो मेडिकल छात्र को सुरक्षा के नाम पर अलग रखा गया है। उनका क्या पक्ष है, समाचार कंपोज किए जाने तक इस विशेष प्रसारण तक नहीं आया है, लेकिन स्थानीय दुकानदारों की बात माने तो ये सरासर मेडिकल छात्रों की मनमानी है और जिसके कारण यह घटना घटी। हालांकि मामले ने इस तरह तूल कैसे पकड़ा, थोड़ी ही देर में आगजनी की घटना कैसे हो गई, क्या वह पेट्रोल बम साथ लेकर आए थे या मामला कुछ और है, यह गहन जांच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन 12 बजे के आसपास जब तक पुलिस बल पहुंचती तब तक कई दुकान आग के हवाले हो चुका था। बाहर खड़ी कई 2 पहिया 4 पहिया वाहनों में आग लगा दी गई थी और वह धू जल रहा था। देर रात ही जैसे ही इस घटना की सूचना सोशल मीडिया और अन्य माध्यम से मिली, आसपास के सैकड़ों लोग जमा हो गए। दूर दराज से भी स्थानीय लोग के अलावे लोग आने लगे। किन्होंने क्या कहा रात में, यह हम आपको सुनाते हैं, सुनिए उन्हीं की जुबानी। निकलवाइए पहले आप लोग। चुका है।
है घर। वीडियो में ये बड़का काल है। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी ने भी कुछ स्पष्ट रूप से घटना का कारण तो अभी नहीं बताया, लेकिन उन्होंने कहा कि इस तरह की घटना घटी है, विस्फोट हुआ है। आग किसने लगाई यह गहन जांच का मामला है, उसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है। एसडीपीओ ने क्या कहा, सुनिए। पीएमसीएच के पास दवा दुकान में सामाजिक तत्वों द्वारा आग लगा दी गई है। उसी सूचना पर हम लोग आए, उसके बाद फायर टेंडर को बुलाए। फायर टेंडर के द्वारा आग को बुझा दिया गया है और पता चला कि कुछ डीएमसीएच के स्टूडेंट और दुकानदारों के बीच में कुछ बात लेकर झड़प हुई थी। उसी के तहत कुछ विवाद हो गया था, उसमें आग लगी की घटना हुई। इसमें हमारे 2 पुलिसकर्मी भी घायल हो गए हैं और एक थोड़ा गंभीर रूप से घायल हुए हैं, उनका इलाज किया जा रहा है। 4 दुकान में लगता है आग लगा दिया गया है और आग पर काबू पा लिया गया है। अभी वर्तमान में स्थिति सामान्य है। भारी संख्या में पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति कर दी गई है, हम लोग निगरानी कर रहे हैं। लगातार अगर इस वर्ष 2022 की बात करें तो सुर्खियों में रहा है दरभंगा इस अपराध के मामले में। अगलगी की घटना से लेकर चोरी, डकैती, अपहरण, लूट लगातार, और पुलिस लगातार बैकफुट पर काम कर रही है। दरभंगा के जो वरीय पुलिस अधीक्षक हैं वे लगातार छुट्टी पर चल रहे हैं। उनकी जगह प्रभारी एसएसपी अशोक कुमार प्रसाद भार संभाल रहे हैं। नए डीएसपी कृष्णनंदन कुमार जब तक समझ रहे हैं, एक दर एक घटना दर घटना होती जा रही है। ऐसे में पुलिस अपने बचाव पर भी है। अभी 1 माह पहले ही जीएम रोड की घटी घटना की लौ बुझी भी नहीं थी, तो यहाँ यह मामला अटका है। ऐसे समय में जब दरभंगा में एम्स बनाने की बात चल रही है, दिन दूनी रात चौगुनी विकास की बात हो रही है, ऐसी परिस्थिति में घटना दर घटना ने सरकार, प्रशासन, पुलिस प्रशासन पर सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। इस घटना को लेकर लगातार अभी होली और अन्य पर्व के मद्देनजर जो शांति समिति की बैठक थी, लहरियासराय थाना में भी शनिवार को जो बैठक होने वाली थी वह इस घटना को लेकर स्थगित कर दी गई है। जहां तक शांति समिति की बात है, नए जिलाधिकारी और नए पुलिस अधीक्षक, वरीय पुलिस अधीक्षक ने तो योगदान देने के बाद ही वे छुट्टी पर हैं। शांति समिति के सदस्यों के साथ भी कोई बैठक नहीं हुई। होली के मद्देनजर यह बैठक होने वाली थी। कई थाना में इसकी शुरुआत हुई, लेकिन सारे थाना के पुलिस को इसी में लगा दिया गया है। ऐसे में आपस में आपसी तालमेल की भी साफ कमी दिख रही है। प्रशासन और जनता के बीच शांति समिति जो सेतु का काम कर रही थी, उसमें भी कहीं ना कहीं कमी आई। घटना जो त्वरित जिस समय घटती है, उसी समय रोकने की जो स्थिति होती है, उसमें भी कमी दिखी। और यही कारण रहा कि 11 बजे की घटना ने 1 घंटे 2 घंटे के अंदर भयावह रूप ले लिया। और सुबह जिस तरह से आग फैली, खबर भी फैली और रास्ता जाम कर स्थानीय लोग लगातार जो धरने पर बैठ गए हैं, उनकी मांगे हैं कि विधिवत कार्रवाई की जाए, कठोर कार्रवाई की जाए। दूसरी ओर से मेडिकल छात्र का पक्ष नहीं आया है, उनकी ओर से भी आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन मीडिया के सामने आने से अभी लोग बच रहे हैं, क्योंकि मामला तनावपूर्ण बना हुआ है। ऐसी परिस्थिति में अब आगे क्या होता है, पुलिस जांच पर किस निष्कर्ष पर पहुंचती है, यह समय ही बताएगा। बहरहाल शनिवार का दिन अगलगी की यह घटना और उसके बाद स्थानीय लोगों का आक्रोश, उसके बीच जूझती पुलिस। शनिवार की सुबह अगलगी की घटना के बाद कार्रवाई की मांग को लेकर स्थानीय विभिन्न दल और स्थानीय लोग धरने पर बैठ गए। सुनिए, हम सुनाते हैं क्या कहना है उनका इस घटना के बारे में।
बहुत भीषण घटना है जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। डीएमसीएच के विद्यार्थियों के द्वारा झड़प कर 4 दवा दुकानदारों का जला करके पेट्रोल छिड़क करके जला के राख कर दिया गया, जिसमें A1 मेडिकल हॉल जिनके प्रोप्राइटर है शहनवाज खान डीएमसीएच के बगल में। दूसरी दुकान है न्यू रोहित मेडिकल हॉल जिसके प्रोप्राइटर है रोहित कुमार नियर डीएमसीएच। तीसरे में है ओम साई मेडिकल हॉल जिसके प्रोप्राइटर है पवन कुमार यादव जी, ये भी एक ही साथ हैं। चौथा है क्रिस ड्रग एजेंसी जिसके प्रोप्राइटर है मनोज शाह। बोला उसको दो इसको। ये घटना जो है जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। विद्यार्थी जो है पढ़ने आते हैं डीएमसीएच के विद्यार्थी ताकि जो है पीड़ित मानवता की जो है सेवा के लिए, लेकिन ये जान से मारने की घटना कर रहे हैं। तो इनमें जो है शासन में ये क्या कहते हैं अपनी जो है धाक जमाने के लिए ये सब किया जा रहा है कि हमारा जो है बोलबाला सारा जगह हो, कोई डर से नहीं बोले, हम अपना जैसे करना है करेंगे, प्रशासन भी रहे, कोई दिक्कत नहीं है। वो अपनी जो है मुख्य भूमिका निभाते हैं, अपना स्ट्राइक कर करके पूरे बिहार में स्ट्राइक करते हैं और तब अपने आप को स्थापित करना चाहते हैं। ये बहुत गलत है और डीएमसीएच के विद्यार्थियों के द्वारा, क्योंकि पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, न कि मारपीट पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। गोली पर मामला कहाँ से उठा था ये बताइए। मामला जो है उठा था रात में कुछ सामान के लिए आए थे, तो एक दुकानदार जो है बगल में जो है बैठे हुए थे अपनी दवा दुकान में, कहे कि नहीं अभी दुकानदार वहाँ नहीं है, बाद में जो है ले लीजिएगा चाहे जो। उसमें कहा सुनी कर करके वहाँ कैंची रखा हुआ था, कैंची से वार किया गया, यही ना है, सिर पर वार किया गया। अब बताइए कैंची से वार किया जाएगा सिर पे तो उसकी जो है मृत्यु भी हो सकती है। ऐसी घटना किन पर वार किया गया था? दुकानदार पे। क्या नाम है उनका? क्या नाम है दवा दुकानदार का? का व्यवहार जो है समाज के द्वारा अगर दवाई की दुकान पर किया जाएगा, बताइए रात भर हम लोग सेवा करते हैं लोगों का, ये कैसे संभव है? उतना हमको लोगों को सुरक्षा मुहैया करवाया जाए। इस तरह का घटना अगर घटेगा तो बताइए रात में हम लोग क्या करें? संघ की ओर से क्या एक्शन लिया जा रहा है इस पर? संघ के एक्शन से हम लोग सब आदमी बैठ के विचार कर रहे हैं, उसके बाद तुरंत एक्शन इस पर होगा। इस पर तुरंत हम लोग क्या नाम हो गया? राम मोहन झा हमारे सचिव हैं। और हम लोग सेवा ये करते हैं कि पैसा नहीं भी है तो दवा देते हैं पेशेंट को, ठीक है, हम लोग का पैसा बुढ़ता भी है जी, लेकिन नशा का दवा मांगने पर हम दवा हम नहीं देते हैं, जिस नशा के कारण ही घटना घटी है। और घटना कोई घटना नहीं है, ये घटना सिर्फ है नार्कोटिक ड्रग के कारण नहीं दिया गया हमारे मेंबर्स 24 घंटा के माध्यम से, ठीक है, इसीलिए घटना घटी है। और कोई मामला नहीं, कोई द्वेष की बात नहीं है, लेकिन हम लोग हमेशा कर रहे हैं जो पुर्जा पर दवा बिकेगी हमारे कभी बेच रहे हैं। कर चुका है, तत्कालीन प्रभाव से दुकान बंद रहेगी क्योंकि आप लोग ही हमारे पावर हैं, जाएगा तो बंद करेंगे, लेकिन अभी दुकान बंद हुए। आप देख रहे थे हमारा यह विशेष प्रसारण। रात में घटी घटना दरभंगा अस्पताल, मेडिकल छात्र और आसपास के लोगों के बीच छोटी सी घटना ने किस तरह से उपद्रव का रूप ले लिया, जिसमें सारी प्रशासनिक शक्ति लगी हुई है कि यथावत स्थिति बने और दोषियों की पहचान हो। यथासंभव रात से लेकर सुबह तक की यथा स्थिति जो BTN न्यूज ने प्राप्त किया हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तनाव बना हुआ है और ऐसी परिस्थिति में पुलिस प्रशासन का अहम रोल यथास्थिति बनी रहे। धन्यवाद।